नेट चला गया। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हमारे कल का कार्यक्रम हम नहीं कर पाए और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहली बूझो कार्यशाला है और इस कार्यक्रम में हमको अपनी एक एक पहेली बूझनी है, उसका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा हॉलबाग में और हमारे ऑफलाइन कार्यक्रमों के प्रमुख साथियों में हैं। आज के विशिष्ट अतिथि प्रभाष देवतला जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे सरस्वती बिष्ट जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त हिमानी गुसाई, कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा। जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, यहाँ डीडीआर से आज की कार्यशाला स्टार्ट हो रही थी और आज कार्यशाला का समापन था। 5:30 बजे कार्यशाला समापन हुई और कल हमारा व्हाट्सअप जरा गड़बड़ था, कल इसलिए कार्यक्रम नहीं हो पाया। आज कार्यक्रम सुबह से स्टार्ट हुआ तो लिस्ट आदि कुछ नहीं बन पाया था, तो 5:30 बजे लिस्ट तो लगभग फाइनल थी, लेकिन संचालकों से बात नहीं हो पाई थी। तो हमारे आज के हिमानी गुसाई जी ने बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले सहमति दी कि मैं संचालन करूंगी। तो मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े आदरणीय आकाश सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर आज पारिवारिक कामों में संभवतः कहीं है, और इस कार्यक्रम में अनिल धोनी जी जुड़ गए हैं, अंजलि उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम में अंकित नायक जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, बबीता रावत जी, दीक्षा कोहली जी, दृश्य कोहली जी, गुंजन जोशी, हरिदेव तला और हर्षवर्धन पंगरी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं देवीधुरा से। और इस कार्यक्रम में प्रदीप सिंह जी, रेखा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और श्याम नारायण श्रीवास्तव सर इस पटल पर जुड़े हैं। मैं उनका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ सभी मित्रों का। आज हमको दो दो पहेलियां पूछनी है और बूझनी है, और उन पहेलियों का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। दूसरे बच्चे सही उत्तर दें, गलत उत्तर दें, प्रश्न पूछने वाले को सही उत्तर की पुष्टि करनी है, ऐसा हमारे साथी ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त हिमानी जी को। हिमानी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। आपका स्वागत है दोस्त। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी सर। मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूँ। आपके सुंदर संचालन को देखते हुए आपको जल्दी से दोबारा ये अवसर दिया गया और आपने उस अवसर को लिया है, तो आपका स्वागत है। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर था। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करते सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज पहली बुजुर्ग कार्यशाला में उदय किरण सर ने मुझे चौथी बार संचालन करने का मौका दिया, जिसमें मैं उदय किरण सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ते आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभाष देवतला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी सरस्वती बिष्ट जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, इन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी से अपनी बुआ भगवती गुसाई जी के माध्यम से जुड़ी, और मैं ये भी बताना चाहूंगी मेरे संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन ऐसे हुआ, मैंने अपने से छोटे व अपने से बड़ों को संचालन करते देखा, तो मेरा मन भी संचालन करने का हुआ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हैं, आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभाष देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे,
नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दित्तल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीरेश्वर पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि बाल प्रहरी का पहली पूजो कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, और इस कार्यक्रम और आपको मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी दीदी सरस्वती बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवी धूरा चंपावत से। और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी हिमानी गोसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर काकुला अल्मोड़ा से। दीदी, आपको भी संचालन करने का बहुत बहुत बधाई। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सरस्वत सर, श्री श्यामल पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्री उदय क्रौला सर जी को मेरा आभार कि उन्होंने मुझे 8वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी भी 2 पहेलियां प्रस्तुत करता हूँ। पहली, 3 हाथ और पेट है गोल, सरसर करते मेरे बोल, गर्मी में मैं आता काम, मुझ बिन ना होता आराम। पंखा। जी, इसका सही उत्तर है पंखा। तो दूसरी पहेली, बनी रहा वह सबकी साथी, कभी मनुष्य हो चाहे हाथी, कभी सवा गज कभी हो पौन, बताओ वह है कौन? पहेली लंबी है, दोबारा पूछिए प्रभास जी। बिन रहा वह सबकी साथी, बनी रही वह सबकी साथी, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी, कभी सवा गज कभी हो पौन, बताओ वह है कौन? परछाई। जिसका सही उत्तर है परछाई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही है। आपने 2 पहेली पूछी जो कि बहुत शानदार रही। अब मैं आगे बढ़ते कार्यशाला के बारे में बताना चाहूंगी। आज पहली वो जो कार्यशाला है जो कि 1288वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें 14 बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसमें 14 बच्चे अपनी दो पहेलियां पूछेंगे और इसके आंसर पटल पर जुड़े कोई भी बच्चे दे सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ते आज के पहले प्रतिभागी मेरी सहपाठी योगिता रावत, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैलकचूर बागेश्वर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आपका स्वागत है निरंजन। नमस्कार, मेरा नाम योगिता रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैलकचूर है। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं, आज पहली बूझो कार्यशाला है, इसलिए मैं भी अपने 2 पहेली प्रस्तुत करना चाहूंगी। ऐसा क्या है जो आता है लेकिन पहुंचता नहीं? वह क्या है जो आता है लेकिन पहुंचता नहीं? इसका उत्तर है आने वाला कल। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसा क्या है जिसे आप जितना साफ करते हैं वह उतना ही काला होता है? ब्लैक बोर्ड। हाँ, इसका सही उत्तर है ब्लैक बोर्ड। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रतिभागी अंकित नायक कक्षा 8 वीर सुबह पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंदर में। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम वीर सुबह पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने अपनी कुछ पहेलियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन होती है लेकिन सिर नहीं? मैं अपनी पहेली दोहरा रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन होती है लेकिन सर नहीं? बोतल। बोतल। सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बोतल। मेरी दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं लेकिन 101 लोग वापस आते हैं? मैं अपनी पहेली दोहरा, गलत उत्तर। बारात। सही उत्तर बारात। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही है। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी से माफी मांगनी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इस कार्यशाला के नियम नहीं बताए। तो मैं आप इस कार्यशाला के नियम बताऊंगी। पहला नियम है, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। दूसरा, जब कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो आप अपना माइक व कैमरा बंद रखें, ताकि उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना आए। अब मैं तीसरा समझाना चाहूंगी, जब कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उनके माता पिता उन्हें गाइड ना करे। अब मैं आगे बढ़ते श्री आकाश आचार्य, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। सबसे पहले प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभात, अध्यक्षता कर रही प्रिय सरस्वती और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमानी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, पहेली बूझो कार्यशाला यहाँ की इस मंच की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, जो हमारे मस्तिष्क का व्यायाम करती है, यानी कि इसको दिमागी कसरत के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है, तब जाकर हमें उत्तर मिलता है। वास्तव में जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है, और उसका बहुत बढ़िया साधन है पहेली। निश्चित रूप से पहेलियों के से हमारी रीजनिंग भी अच्छी होती है, हमारी तर्क शक्ति बेहतर होती है, और जिनकी तर्क शक्ति बेहतर होती है वो पहेली को आसानी से बूझ सकते हैं या उसका हल ढूंढ सकते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में पहेलियां हमारी पाठ्यगत सहगामी कार्य क्रियाकलाप की महत्वपूर्ण भाग है, और वास्तव में यदि देखा जाए तो जीवन भी एक पहेली के रूप में ही है। जिसने इसको बुझाया, जिसने इसको सुलझाया, वो जीवन में आगे बढ़ गया, उसके लिए जीवन सरल हो गया, और जो नहीं कर पाया उसके लिए जीवन दुर्गम हो गया। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों के व्यक्तित्व का सुस्पष्ट विकास दिखाई दे रहा है। उनमें समझ का विकास कैसे हो, अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, कैसे पढ़ाई की तरफ रुझान हो, कैसे वो अपनी संस्कृति को जाने पहचाने,
इन सब बातों पर चिंतन मनन करने के लिए अपने राष्ट्र को बेहतर नागरिक देने के लिए ये कार्यशालाएं डिजाइन की गई हैं। उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, उर्दू की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होते हैं, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। वास्तव में तमीजदार व्यक्ति पूरी जिंदगी आराम से रहता है, बदतमीज व्यक्ति परेशान रहता है, उसकी प्रगति भी बाधित रहती है। तो हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सामने वाले से करें। हम सामने वाले का भी सम्मान करें, तभी हमें स्वयं ही सम्मान प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस समय बड़ी सावधानी की जरूरत है। मौसम बदल रहा है, बाहर का खाने से बचें, घर का खाएं। सर्दी का आगाज भी होने लगा है, तो कतई भी लापरवाही ना करें, वरना नजला, जुकाम, खांसी, वायरल वगैरह का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। सावधानी रखें और अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली के बारे में 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत मार्गदर्शित बात बताई। आपने यह बोला कि पहेली से हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है, और आपने ये भी बोला जीवन एक पहेली है, जो इंसान इसे सुलझा लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपना जो पहेली नहीं सुलझा पाता अपने जीवन की, तो वो असफल रह जाता है। और आपने ये भी कहा कि आजकल से मौसम बदल रहा है, तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई अखिलेश कुमार, राजकीय इंटर कॉलेज भकुना से। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भकुना है। मेरी पहली पहेली है, चलते चलते थक गई, लाओ चाकू काट दो गर्दन। पेंसिल। सही जवाब। मैं अपनी दूसरी पहेली बोलता हूँ। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आती हैं? लौकी। लौकी। सही जवाब। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने 2 सुंदर पहेलियां बोली, जो कि बहुत शानदार है। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई विजय जोशी, DAV लोहाघाट चंपावत से। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। मेरा नाम विजय जोशी। बाल प्रहरी में सभी उपस्थित अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मेरी पहली पहेली है, वह क्या है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और उठते ही वह भी उड़ जाती है? परछाई। गलत जवाब। पलके। सही जवाब। मेरी दूसरी पहेली है, मेरे नाम से सब डरते हैं, मेरे लिए सब परिश्रम करते हैं। परीक्षा। सही जवाब। धन्यवाद।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के 5 प्रतिभागी मानस, मेरे छोटे भाई मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भौरी चौराघाट बागेश्वर से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका आभार। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर भौरी भट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मेरी पहली पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है कि लोगों को उसे पीटने में बहुत आनंद आता है? लोहा। नहीं, गलत जवाब। मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराना चाहूंगा। ऐसी कौन सी चीज है कि लोगों को उससे पीटने में बहुत आनंद आता है? ढोल या ढोलक। इसी के साथ मेरी दूसरी पहेली है। डब्बा पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है लोहे का पांव। मैं अपनी पहेली दोबारा दोहराना चाहूंगा। डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है लोहे का पांव। रेलगाड़ी। सही उत्तर इसका उत्तर रेलगाड़ी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने बहुत अच्छी पहेली बूझी, जो कि बहुत शानदार है। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते आज की अगली प्रतिभागी मेरी सहपाठी ऋषिता नेगी कक्षा 8 विश्व पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिका है। मैं बेशिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला, जो कि पहली बूझो कार्यशाला है, उसमें अपने भी 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली है। मुझे पानी पिलाओ तो मैं मर जाऊंगा, मुझे खिलाओ तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं क्या हूँ? आग। पेड़। आग सही उत्तर। मेरी दूसरी पहेली। वह क्या है जो हमेशा आपके सामने रहता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता? हवा। भविष्य। जी सही उत्तर, भविष्य एवं हवा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने 2 पहेली बूझी, जो कि बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अंजलि उपाध्याय कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। बहन, आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि उपाध्याय है। मैं कक्षा 10 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। जैसे कि आप सबको पता है कि आज पहली बूझो कार्यशाला है, जिसमें मैंने भी प्रतिभा किया है। तो मैं अपनी पहेली बोलती हूँ। मेरी पहली पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जहाँ हर कोई बिना बुलाए जाता है? सपना। सही जवाब। वह कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? सच। सही जवाब। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने 2 पहेली बूझी, जो कि बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। बहन, आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विश्व पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज पहली बूझो कार्यशाला है, तो इसी पे मैं अपनी मनपसंद कुछ 2 पहेलियां बोलूंगी। मेरी पहली पहेली है। 4 पैर है मगर चलता नहीं, बैठो तो थकान मिटाता है पर बोलता नहीं। चेयर।
हाँ, आपका सही उत्तर है, कुर्सी। मेरी दूसरी पहेली है, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, फिर भी सबको जगाता हूँ। सूरज। सूरज। नहीं, आपने घड़ी। इसका सही उत्तर है अलार्म। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने 2 पहेली पूछे जो कि बहुत शानदार रहे। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान रेणुपाल सर, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉल बाग से। सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा संचालन कर रही प्रिय हिमानी। आज का आपका संचालन बहुत सुंदर हो रहा है और सभी बच्चे उसका आनंद ले रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पहली पूजो कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम के संचालन के लिए। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आज आदरणीय श्री उदय करोला जी का, कि जिन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि का दायित्व सौंपा है और बच्चों से बात करने का मौका दिया है। साथ ही आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का, जो गुजरात अहमदाबाद गुजरात से हैं और प्रतिदिन जुड़ करके सभी बच्चों को निखारने का काम करते हैं। उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि उनके जो वक्तव्य हैं हम लोग सुन करके और हम भी लाभ उठाते हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार है। और साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी का, जो चैट बॉक्स के द्वारा जुड़ करके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और कार्यक्रम को बहुत गहनता से देखते हुए, एक एक चीज को नोट करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े आदरणीय श्री आकाश जी को बहुत बहुत आभार, कि जो कि इस समय प्राचार्य है गौचर में डाइट में, तो उनका बहुत बहुत आभार। वो प्रतिदिन जुड़ करके अपने व्यस्त समय से मैं से भी कुछ बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप समय निकालने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, कि वो यहाँ जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको नई नई बातें बताते हैं और जिस चीज की भी कार्यशाला होती है उसकी पूर्ण जानकारी दे करके उनको लाभान्वित करते हैं। और कोई भी चीज हो, चाहे वो अभिव्यक्ति कार्यशाला हो, चाहे पहेली हो, चाहे आपकी दोहा हो, उसमें जितनी जानकारी बच्चों तक पहुंचानी होती है वो किसी न किसी माध्यम से उनको पहुंचा करके बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज पहेली में भी बहुत अच्छी तरह गुणता से बताया कि मानसिक हमारा जो कसरत होती है उसके द्वारा कसरत हो जाती है और बहुत सोचना पड़ता है पहेली के लिए। तो ये चीजें हैं, जीवन को एक पहेली के रूप में बताया, तो उनका बहुत बहुत आभार। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरस्वती बिष्ट, जो अभी अपनी प्रस्तुति देंगी और अध्यक्षीय भाषण भी प्रस्तुत करेंगी, उनको भी शुभकामनाएं हैं। और संचालन कर रही हिमानी गोसाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 14 प्रतिभागी इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें अभी तक 8 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी है। उनकी प्रस्तुतियां बहुत ही गंभीर और बहुत ही रोचक थी और उन्होंने जो पहेलियां पूछी बहुत शानदार थी। उनके लिए मैं उनको हार्दिक कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके अपने को प्रदर्शित किया, अपने को दिखाया कि हम पहेली में रुचि रखते हैं। क्योंकि पहेली जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके जवाब कोई वस्तु, व्यक्ति या अवधारणा होती है। यानी किसी चीज को कैसे हम प्रस्तुत करें, उस चीज को एक प्रस्तुत करने का भी एक तरीका होता है। तो जब उसको पूछा जाता है तो उसका उत्तर उसी में छुपा होता है और उसको बहुत गहनता से सोच करके तब बताना पड़ता है कि इसका आंसर क्या है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि यहाँ पे जितने बच्चे थे उन्होंने तुरंत उसके जवाब दिए, रुके भी नहीं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसका मतलब ये है कि आज की डेट में भी वो, आज की तिथि में भी इन चीजों में रुचि ले रहे हैं। जब हम छोटे थे और जब ये मोबाइल वगैरह भी नहीं था हमारे पास और केवल एक रेडियो का माध्यम रहता था, तो हम यही चीजें अपने बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से पूछते थे
कि ये क्या चीज होती है, तब उसका वो जवाब बताते थे। तो उनको ये महसूस होता था कि इनके मानसिक विकास के लिए इनसे कुछ ना कुछ हमको पूछना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछते थे किसी भी चीज के बारे में, कि वो चीज क्या है बताइए, वो क्या है, उसके कैसे पैर होते हैं, क्या है, आंखें कैसी हैं, वो है। तो उसका फिर हम लोग सोचते थे उसके बारे में, और जब उसका उत्तर नहीं बता पाते थे तो वो उसको बड़ी तरीके से प्रस्तुत करते थे जो हमारे दिमाग में छप जाती थी। तो उससे क्या होता था कि हमारी मानसिक शक्ति जो है बढ़ती थी और सोचने को मजबूर होते थे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए ये जो पहले हमारी हिंदी भाषा में और अंग्रेजी में इस तरह की जो रखी जाती थी पजल्स हैं, पहेलियां हैं, ये बहुत जरूरी इसलिए रखा जाता था। लेकिन आजकल जो है थोड़े इसकी कमी हो गई है। तो देखा जाता है कि जो आज के हमारे अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये चीज कहाँ पर मिलेंगी या कैसे होंगी। दूसरी बात ये है कि आजकल जो समय आ गया है ये आपका डिजिटल का, मोबाइल का, तो अब कुछ बच्चों ने, सभी ने नहीं, कुछ बच्चों ने उसको सोचना और समझना छोड़ दिया है। जहां मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है कि मैं इस चीज में थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ी देर सोचेंगे नहीं कि इसका आंसर क्या है और कैसे है, वो तुरंत क्या करेंगे, मोबाइल को खोलेंगे और उसमें से आंसर देख करके बता देंगे। तो इससे क्या है कि उसका मानसिक स्तर नहीं बढ़ा, इससे जो है उन्होंने क्या किया, उसको देखा और बता दिया। तो पहेली जो है वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जो भी चीज है, किसी भी चीज का आंसर जानने के लिए थोड़ा सा सोचिए, और इसके सोचने से क्या होगा कि आपके सोचने की जब क्षमता बढ़ेगी तो जो कोई परीक्षा वगैरह होगी या सामान्य ज्ञान की कोई परीक्षा होगी तो उसमें आप ये बहुत चीजें काम आएंगी और उनको आपके ये अध्ययन में भी ये काम आएंगी। और दूसरी बात ये है कि यदि हम कहीं रास्ते में जाते हैं और हमारा यदि मन नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, एक तरह से एक समूह बना करके उस चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा जो टाइम है, जो समय है, जो व्यतीत हो जाएगा उस चीज से। तो ये चीजें हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होनी चाहिए और करना भी चाहिए। तो जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, 14 के 14 बच्चे, वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें हमारे कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 10 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो उनकी मानसिक स्तर के हिसाब से जो उन्होंने पहेलियां तैयार की हैं, वाकई में बहुत लाजवाब हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने करना चाहिए और सोचना चाहिए। मेरे जो विचार है इस बारे में कि पहेली जो है हमने इस मंच ने जो रखा है वो बहुत सोच समझ के आदरणीय कैरोला जी ने रखा है, और हम सभी इस चीज को सराहते भी हैं कि बच्चों में विकास होना चाहिए। और विकास के तौर पर उन्होंने जितनी भी विधाएं रखी हैं यहाँ पर, वो उनके आज के समय को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पहेली में भी प्रतिभाग करें, बच्चे दोहा वाचन भी जाने, दोहा चौपाई भी जाने, बच्चे भाषण के बारे में भी प्रेरित रहें कि कोई चीज एक शब्द दिया गया तो उनको कैसे बोलना है, बच्चे जो है निबंध के बारे में, और बच्चे आपके जो है संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा का भी बहुत ज्ञान जरूरी है। तो उन्होंने मंच पर अपनी जो विधाएं हैं वो रखी हैं बहुत यहाँ पर। तो वो सब केवल बच्चों के लिए क्यों रखी हैं, ये सोच करके रखी हैं कि यदि बच्चा आज की डेट में यदि इन चीजों को अपने अंदर उतारता है तो जितनी आगे बढ़ेगा तो वो 10 बच्चों को और तैयार करेगा। तो ये एक परंपरा बनाई उन्होंने, तो ये उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि और उन्होंने मुझे इसका दायित्व सौंपा आज के प्रोग्राम का। तो साथ ही जो है जितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं एक छोटी सी एक पहेली ऐसी है जो निकल करके आई है कि बच्चों को जो है खुद बनानी चाहिए। बच्चे, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे कोशिश करें कि पहेलियां खुद बनाएं। अब जैसे ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगलें तो जिंदा रहते हैं और हम और यदि वो हमको निगल ले तो मर जाएंगे। तो अब ये पहेली बन करके आती है, तो अब इसमें सोचना पड़ेगा। जी बताइए बताइए सर। पानी। बहुत बहुत बढ़िया। देखो वैसा ना, तो बच्चे, मैं पहले कह रहा था कि बच्चे बहुत तेज हैं यहाँ पर, वो पूर्ण तैयारी करके आए हैं, वो समझते हैं इस चीज को।
तो उनको क्या करना चाहिए कि इस चीज में प्रतिभा करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों को आशीर्वाद देते हुए मैं आज के हमारे जितने भी इस मंच से जुड़े हुए जितने हमारे अभिभावक हैं, जितने हमारे सहायक हैं, अध्यापक हैं और जितने भी विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि वो यहाँ पे जुड़ करके बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए प्रतिदिन जुड़ करके उनको आशीर्वाद देते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं। और उन अभिभावकों को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ विधा में प्रस्तुत करने के लिए, जैसे यहाँ से सूचना निकलती है इस मंच के द्वारा, तो उसे प्रतिभाग जरूर कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने भी बहुत मार्गदर्शित बातें बताई। आपने ये भी बोला कि अब हमें अपने आप से पहेलियाँ भी बनानी चाहिए और उनके आंसर भी निकालने चाहिए, ना कि ये फ़ोन से सर्च, गूगल में सर्च, चैट जीपीटी में सर्च मारकर करने चाहिए। हमें सब अपने मन से बनाकर वो उनके आंसर भी निकालने चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों के लिए मार्गदर्शित करने के लिए आपने मूल्यवान समय निकाला। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते आज के नए प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दिश्या कोहली, कक्षा 5, CPSE रूल एस बागेश्वर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी बहन, आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मैं दिशा कोहली, कक्षा 5, कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि हम सभी को पता है, आज बाल प्रहरी के 1228वें ऑनलाइन कार्यशाला में पहली पूछो प्रतियोगिता है। मेरी दो पहेलियां इस प्रकार है। मेरे पास शहर है पर घर नहीं, मेरे पास जंगल है पर पेड़ नहीं, मेरे पास पानी है पर मछलियां नहीं, बताओ मैं क्या हूँ? नक्शा। आपका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है मानचित्र एवं नक्शा। मेरी दूसरी पहेली इस प्रकार है। बीसों का सर काट लिया, ना मरा ना खून किया। नाखून कटर। जी भाई, आपका सही, इसका सही उत्तर है नेल कटर या नाखून कटर। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने दो पहेली बोली जिसका आंसर बहुत सही रहा। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते आज के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राधा जोशी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, देवीधुरा चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हर्षवर्धन, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं अपनी पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चार खंडों का नगर बना, 4 कुएं बिना पानी, चोर 18 उनमें में बैठे, लिए एक रानी, आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। कैरम बोर्ड। इसका सही उत्तर है कैरम बोर्ड। मेरी दूसरी पहेली है। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। तरबूज। तरबूज। इसका सही उत्तर है तरबूज। धन्यवाद। जी भाई, आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। पर भाई, आपका आज नाम लिस्ट पे नहीं जुड़ा था, पर अब आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राधा जोशी, कक्षा 5, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, देवीधुरा चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। अब मैं आगे बढ़ते हैं
श्री सैम्पलेट पांडे सर, संरक्षक बाल पैरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमानी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी 2 पहेलियां हमें बुझाएं। हिमानी जी। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरे प्रणाम। आज नेटवर्क चला गया शायद। लगता है आपका नेट चला गया है। मैं आपको बाद में फिर आमंत्रित करूंगा। और आज की इस पहली बुझो कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था। इससे अच्छी पहेलियां, नई पहेलियां गढ़ करके बच्चे लाए और मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सारे बच्चों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी आज मैंने 5 पहेलियों की रचना की। एक पहेली आपसे पूछता हूँ। चलती है लोहे के पथ पर, जम्मू से केरल पहुंचाती, गुवाहाटी से राजकोट तक सभी यात्रियों को ले जाती। रेल। बिल्कुल सही उत्तर, ट्रेन। ट्रेन सही उत्तर है। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई सारे बच्चों को। और आज प्रभात देवतला जी ने तो ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली कि मैं दंग रह गया। तुरंत उत्तर बता दिए इन्होंने। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सरस्वती विश कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के विशेष अतिथि श्री प्रभात देवतला कक्षा 2 की छात्रा हैं, जो अल्मोड़ा से हैं और 8वीं बार विशेष अतिथि बन रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको विशेष अतिथि बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आपने पंखा और परछाई से जुड़ी 2 पहेलियां पूछी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रवक्ता गणित के हैं। राजकीय इंटर कॉलेज हॉलबाग चौराबाग या अल्मोड़ा के आसपास। आपने अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में हर बच्चे की प्रस्तुति की सराहना की, उत्साहवर्धन किया और बताया कि आजकल मोबाइल के युग में बच्चों ने सोचना समझना बंद कर दिया। ये बड़ी सोचनीय स्थिति। आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस पहली बुझो कार्यशाला में नित्य की तरह आदरणीय आकाश सरस्वती जी जुड़े। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये पहेलियां बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाएं हैं, दिमागी कसरत कराती हैं और बच्चों को जानना चाहिए। इससे तर्कशीलता का विकास होगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज अभी उनकी टिप्पणियां नहीं आ रही, संभवतः नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हो सकता है अंत तक वो जुड़ जाए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय गुंजन जोशी मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय किरण पंगरिया मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है, छोटे छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं, नई नई पहेलियां ला रहे हैं, ऐसी ऐसी पहेलियां जो मैंने कभी सुनी ही नहीं। तो अभिभावकों का ही सहयोग है कि यात्रा आज 1288वें पड़ाव को पूरा कर रही है। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आदरणीय प्रेरणा पुरुष और आदरणीय करोला जी, जिनकी वजह से हम लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। आजकल डीडी हाट में कार्यशालाएं कर रहे हैं और दिन में और रात को ये कार्यशाला। तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और
में अधिक समय लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी हिमानी गोसाई को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि मेरे वाले फोन में नेटवर्क कट जाने के कारण मैं इस फोन से संचालन आप कर रही हूँ। अपनी दोनों पहेलियां पूछिए पहेलियां और उसके बाद संचालन जारी रखिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बोलने से वह टूट जाती है? मौन। नहीं, इसका सही जवाब है खामोशी। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके उसके उल्टे करने पर लड़की का नाम आता है? खीरा। ककड़ी। जी, इसका सही आंसर है खीरा। धन्यवाद। आप संचालन जारी रखिए, बुलाइए आदरणीय किरोला जी को, आदरणीय नेगी जी को। जी सर, अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को प्रणाम। जैसा मेरा नाम सरस्वती और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उदय गिरोली सरकार, जिन्होंने मुझे आज पहली बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पहली बुजुर्ग कार्यशाला का 1288वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल जी और विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देसला जी और अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी कुमारी हिमानी गोसाई। और जैसा कि आज ऑनलाइन कार्यक्रम में 14 बच्चे हैं और जिसमें से 10 बच्चों ने अपनी अनेकों पहेलियां बताई और उनके उत्तर भी बताए। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी 2 पहेलियां पूछूंगी। बारीक से बारीक चीजें देख सकता हूँ पर आंखें नहीं हूँ मैं। चश्मा। नहीं। इसका सही जवाब है माइक्रोस्कोप। वह कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? आयु। राइट आंसर। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने 2 पहेली पूछी जो कि बहुत शानदार रही। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नेगी जी नहीं दिख रहे हैं। छूटे हुए साथी हैं क्या अभी कोई? नहीं सर, अब मैं आगे बढ़ते आपसे भी से क्षमा मांगना चाहूंगी। मेरे से जितनी भी गलती है मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब मैं उदय गिरोला सर को मंच सौंपती हूँ। ओए दोस्त, बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आज आपने केवल अभी मतलब ये लगाइए 6:30 के लगभग आधे घंटे में आपने सहमति दी और हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी आज आधे घंटे में ही सहमति दी। जैसे मैंने बताया, हम यहाँ 5:30 बजे तक वर्कशॉप थी, उसके बाद शाम के कार्यक्रम की तैयारी हुई। तो मैं अपने मुख्य अतिथि जी का और अपने दोस्त संचालक का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहता है। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है? नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, लगभग सभी का संभव हो गया है। तो एक बार मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। आप सबका स्नेह बनेगा। नमस्कार। कल के कार्यक्रम की घोषणा कल शीघ्र समूह में की जाएगी। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। ये सर हो गया। जी जी, ठीक।
ठीक कर दूं। असल में बाजार चले गए हम। नमस्कार, ठीक से? संध्या पूजन का सामान हमें लेना था। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलिए। अच्छा, अभी आई नहीं। अभी आ रहे हैं लौट के। चलो ठीक है, फिर सुबह में निकलूंगा। सुबह निकलोगे 5 बजे, शाम के 10 मिनट में गाड़ी यहाँ आ जाती है। अच्छा, हाँ, मैं वही पूछ रहा हाँ, हूँ। 5:12 में आती है मेरे घर पे, 15 मानो 10 बजे आप पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैं 5 ही में पहुंच जाऊंगा। हाँ, और बहुत बढ़िया रहता है वो। नहीं, ठीक वो है। गाड़ी मेरी बेटी भी कहीं भी जाती है ना। मैं भी गई कितने हूँ। बजे चली जाएगी वो? 5-10 मतलब वहाँ कितने बजे पहुंच जाएगी? वो पहुँचेगी 11:30 और करीब 12 बजे पहुँचेगी। 12 कभी-कभी 12 साढ़े 12 1 तक पहुँचेगी हाँ। होगा। जी, 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 जी। हाँ। मेरे पैक भी कर चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सर, मैं एक तो ये इसको छोड़ जा रहा हूँ ना। हाँ, और हाँ। ये ठीक हो गया। इनको भी छोड़ जा रहा हूँ। कहाँ रखी मम्मी को? वो इसे रख दीजिए सर। यहीं रख दो। हाँ, जब मैं अगर आपने अभी रात में देखना है। ना, मेरे कुछ नहीं, मैंने कट नहीं किया तो आप अच्छा, ठीक हो गया। देख लें। हाँ, ये देख रहा हूँ बाद में। चार दिन में। हाँ, ठीक हो गया। मैं तो हाँ। जैसा भी नाम जो भी करते हैं कोई बात नहीं। जरूर मैं बनाता हूँ सर, मैं एक प्रस्ताव दूंगा आपको, है ना? हाँ, वो रहेगी बिल्कुल। कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप यहीं रहेंगे तो फिर हाँ, हाँ, हाँ। 5 दिन का तो बनाएंगे। चलो, तो मुद्दे के भेंट है। तुम आज दिन में आ गई और सोचो तुम दिनों कार्यक्रम देखो आना। आज ये सब उलझे ऐसे उलझ गए ना, एकदम मुंह फट गया। मैं उनकी शादी पड़ गया 3 साढ़े 3 बजे, तो मैं ही आ पाया ना। तो कन्या पूजन लड़के हैं तो हाँ, हमें जाती है, हो जाती है। चलिए ठीक है, फिर मैंने भी अपना चलो आइएगा फिर। मैडम को लेकर भी आइएगा। बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था, इसी आप उनका घर छोड़ने को नहीं रहता ना, वो सब लगा के यार पानी है, बिजली है। बालक की शादी तो होगी होगी। हाँ, उसकी होगी। 1.5 साल का है नाती। वो एक विद्यालय चलाती है, बहुत बढ़िया। विद्यालय के चलाती, मतलब उसकी माँ चलाती, माँ की डेथ हो गई। अरे कहाँ पर है? वो उधर कपड़खान में। कपड़खान में। अच्छा, ठीक। हाँ, तो अब वो विद्यालय तो उनका ही हुआ, हाँ, सारा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो प्रिंसिपल। और बच्चे कितने हैं वहाँ? बच्चे हैं सर 180। हाँ, उसका मन तो शायद नहीं है वहाँ, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि उसने अभी बीएड कर दिया इसी बीच। अच्छा, जबकि वहाँ के लिए बीएड जरूरी नहीं था, उसने वो डीएलएड कर लिया था, काम था वो। हाँ, वो कर लिया था उसने। लेकिन शायद नहीं है, उसका मन जैसा कर गया। अब उनकी लाइफ है। तो आप बैठो कि तुम हाँ, चलिए मैं भी आता हूँ थोड़ा। हाँ। चलो सर, अच्छा हो गया आपसे मुलाकात हुई। मैं भी सोचा था।